नमस्ते, मैं हूं पुष्कर। आज हम कल्कि के 12 रहस्यमयी साथियों की कहानी जानेंगे। जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि प्रकट होंगे तो वे अकेले नहीं होंगे। उनके साथ होंगे 12 दिव्य योद्धा जिनकी पहचान आज भी रहस्य है। क्या ये योद्धा हमारे बीच ही हैं? इस वीडियो में हम इन योद्धाओं के नाम और रहस्य जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी यात्रा। भगवान परशुराम, अमर योद्धा, आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन है। कल्कि पुराण के अनुसार वही कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देंगे। परशुराम का क्रोध प्रचंड है, ज्ञान गहरा, उनका दिव्य फरसा आज भी उनके पास है। कल्कि और परशुराम का मिलन 2 युगों का संगम होगा। जब भी शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा की बात होती है तो एक ही नाम जहन में आता है, हनुमान। त्रेता युग में उन्होंने भगवान राम की सेवा की और आज भी माना जाता है कि वो गंधमादन पर्वत पर वास करते हैं। ग्रंथों में उल्लेख है कि हनुमान जी कल्कि अवतार के सबसे शक्तिशाली सहयोगी होंगे। कल्पना कीजिए, जब कल्कि की सेना का मार्गदर्शन स्वयं हनुमान कर रहे होंगे। हनुमान जी सिर्फ एक योद्धा नहीं, बुद्धि और विवेक के भी प्रतीक हैं। वो धर्म के पक्ष में हैं और जब अधर्म बढ़ेगा तो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। महाभारत का एक पात्र जिसकी कहानी दर्द, पश्चाताप और अमृता के इर्द गिर्द घूमती है, अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र, महान योद्धा जिसे कृष्ण ने युगों तक भटकने का शाप दिया। कहते हैं आज भी अश्वत्थामा जंगलों में भटकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि के पक्ष में लड़ेंगे। कल के अवतार ही उन्हें शाप से मुक्ति दिलाएंगे। उनकी कहानी सिखाती है, पश्चाताप की अग्नि पाप को भस्म कर सकती है। महाभारत काल के चिरंजीवी कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के कुलगुरु, महान धनुर्धर और नीति के जाता। उन्होंने धर्म अधर्म का युद्ध देखा और अनुभव से सीखा। कल्कि पुराण के अनुसार कृपाचार्य कल्कि के मुख्य सलाहकार बनेंगे। अपने अनुभव से वो कल्कि को सही मार्ग दिखाएंगे। त्रेता युग में जब रावण के आतंक के सामने सब झुक गए, तब विभीषण धर्म के साथ खड़े रहे। रावण का भाई होते हुए भी उन्होंने अधर्म का त्याग किया और भगवान राम की शरण ली। विभीषण का जीवन धर्म के लिए समर्पित है। कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, विभीषण कल्कि के लिए रणनीतिकार और सहयोगी बनेंगे। एक ऐसा असुर राजा जो अपने वचन और दानवीरता के लिए देवताओं में भी सम्माननीय है, राजा बलि। प्रहलाद के पौत्र बलि इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। भगवान वामन ने 2 पग में ही पृथ्वी और आकाश नाप लिए। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। पुराणों के अनुसार जब कल्कि अवतार होगा तो राजा बलि पाताल से निकलकर उनकी सहायता के लिए आएंगे। उनका आना इस बात का संकेत होगा कि धर्म की लड़ाई में सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि वो असुर भी साथ देंगे जिनका हृदय धर्म और सत्य से भरा है। अब बात करते हैं एक ऐसे अर्षि की जिन्होंने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को पराजित कर दिया था, मार्कंडेय अर्षि। उन्हें भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। उनकी आयु इतनी लंबी है कि उन्होंने कई मनवंतर और प्रलय अपनी आंखों से देखे हैं। क्या मार्कंडेय का रहस्य आज भी छुपा है? उनका सबसे बड़ा रहस्य मगदलस है, उनका ज्ञान। वो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक के हर रहस्य को जानते हैं। कल्कि पुराण में यह बताया गया है कि मार्कंडेय अर्षि भी कल्कि के सहयोगियों में से एक होंगे। सोचिए, जब कल्कि को किसी प्राचीन माया या किसी भूले हुए अस्त्र का सामना करना पड़ेगा तो मार्कंडेय अर्षि का ज्ञान ही उनके काम आएगा। वो कल्कि को बताएंगे कि किस युग में किस अधर्मी का नाश कैसे किया गया था। जिस महाकाव्य महाभारत को हम आज पढ़ते हैं उसके रचयिता कौन हैं? महर्षि वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, वो भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। क्या वेद व्यास फिर से कल्कि के साथ होंगे? निश्चित रूप से। जैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध को दिशा दी, वैसे ही वो कल्कि के धर्म युद्ध में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वेद व्यास त्रिकालदर्शी हैं। वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते हैं। वेद व्यास का सबसे बड़ा योगदान होगा कल्कि पुराण को पूरा करना।
जैसे उन्होंने महाभारत लिखी, वैसे ही वो कल्कि के पूरे जीवन, उनके युद्ध और एक नए युग की स्थापना की गाथा को लिखेंगे। अब हमारी सूची में कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि ये चिरंजीवी नहीं हैं। इनमें पहला नाम है गुरु द्रोणाचार्य का, महाभारत के महान गुरु, जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई। क्या द्रोणाचार्य फिर से शिक्षा देंगे? कहा जाता है कि द्रोणाचार्य की आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया है। जब कल्कि को एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होगी जो उन्हें हर प्रकार की युद्ध कला में निपुण बना सके, तब द्रोणाचार्य की आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेगी। इस बार वो धर्म के पक्ष में होंगे। वो अपनी पूरी निष्ठा और ज्ञान से कल्कि को तैयार करेंगे। सोचिए, परशुराम शास्त्र और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देंगे और द्रोणाचार्य युद्ध की रणनीतियों और हर तरह के शस्त्र को चलाने की कला सिखाएंगे। तीनों लोकों में अबाध गति से विचरण करने वाले देवताओं और मनुष्यों के बीच संवाद का सेतु देवर्षि नारद, नारायण नारायण का जाप करते हुए वो कहीं भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। क्या नारद फिर से कल्कि के संदेश लाएंगे? बिल्कुल। कलयुग के अंत में जब देवता सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, तब नारद मुनि ही कल्कि और देवलोक के बीच की कड़डिडी ही बनेंगे। वो कल्कि को देवताओं के संदेश पहुंचाएंगे। नारद मुनि की भूमिका सिर्फ सूचना देने तक सीमित नहीं रहेगी। वो अपनी वीणा के संगीत से कल्कि की सेना में उत्साह भरेंगे और अपनी ज्ञान की बातों से उनका मनोबल बढ़ाएंगे। नारद मुनि का होना मतलब ब्रह्मांड की हर खबर पर कल्कि की पकड़ DDH होना। सत्य और वचन के पालन के लिए अपना राजपाट, अपनी पत्नी और अपने पुत्र सब कुछ दांव पर लगा देने वाले राजा हरिश्चंद्र। उनकी कहानी सत्य की पराकाष्ठा का प्रतीक है। यह भी द्रोणाचार्य की तरह पुनर्जन्म का एक सिद्धांत है। माना जाता है कि जब कलयुग में झूठ, फरेब और धोखा अपने चरम पर होगा, तब सत्य के प्रतीक के रूप में राजा हरिश्चंद्र की आत्मा फिर से जन्म लेगी। जब चारों ओर अधर्म और अन्याय होगा, तब हरिश्चंद्र जैसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही न्याय की मशाल को जलाए रखेगा। वो कल्कि को सिखाएंगे कि एक राजा के लिए सत्य का पालन करना कितना आवश्यक है। और अंत में 12वें योद्धा के रूप में जिनका नाम आता है, वो स्वयं अनंत शक्ति के प्रतीक हैं, शेषनाग। वही शेषनाग जिनके 1000 फनों पर यह पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। क्या शेषनाग फिर से प्रकट होंगे? जी हां, यह लगभग तय है। जब उनके स्वामी भगवान विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तो शेषनाग कैसे पीछे रह सकते हैं? उनकी शक्ति अनंत है। एक हुंकार से वो पूरी सृष्टि को कंपा सकते हैं। बलराम के रूप में उन्होंने अपने हल से ही बड्ढे बड्ढे असुरों का संहार किया था। शेषनाग का अवतार इस बात का प्रतीक होगा कि जब भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो उनकी दिव्य शक्तियां भी उनके साथ ही अवतरित होती हैं। ये थे कल्कि अवतार के 12 संभावित योद्धा। कुछ चिरंजीवी, कुछ पुनर्जन्मी आत्माएं, परशुराम का ज्ञान, हनुमान की भक्ति, शेषनाग की शक्ति, ये सब हमारे भीतर भी हैं। शायद असली योद्धा हमारे अंदर छिपी शक्तियां हैं। कल्कि का अवतार एक चेतना का जागरण है। अगर आपको ये रहस्य पसंद आए तो परिवार से जुड़ें। मैं हूं पुष्कर, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्ते।